अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम सॉल्व करेंगे पेज नंबर 61 चैप्टर 3 फ्रैक्शन माइंड वर्कआउट। सो क्वेश्चन है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द फिगर शो बिलो टू हेल्प यू। एक फिगर बना हुआ है, इसको देखकर हमने नीचे जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हमारे पास स्पेस गिवन है, ये ब्लैंक हमें फिल करना है और आंसर हमारा आना चाहिए 18। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे कि हमारा आंसर 18 आ जाए। हम यहाँ पर चेक कर लेंगे सबसे पहले कितनी शेप्स बनी हुई हैं, काउंट कर लेते हैं। ये हमारे पास 6 पार्ट हैं और 6 पार्ट वाली शेप हमारे पास कौन सी होती है, हेक्सागोन। ये हमारे पास बना हुआ एक हेक्सागोन। यहाँ पर कितने हेक्सागोन्स बने हुए हैं, 1 2 3। एक हेक्सागोन की कितनी शेप्स हैं, 6 6 6 6। तो अगर हम करते हैं 6 + 6 + 6 तो हमारे पास आ जाता है 18, यानी कि 3 डिवाइडेड बाय 1/6 एक हेक्सागोन है जिसके 6 लाइंस हैं। तो हम इसको सॉल्व करके भी चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं। 3 डिवाइड हमारा चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में, 1/6 हमारा हो जाएगा 6/1, 3 6 18। तो हमारा आंसर आ गया 18। सेकंड पे आ जाते हैं हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय, किस नंबर से डिवाइड करेंगे कि आंसर हमारा 6 आ जाए। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास है 1/2। 1/2 कैसे आएगा, हम क्या करेंगे, हमारे पास एक हेक्सागोन में कितनी डॉटेड लाइंस हैं, 2 डॉटेड लाइंस हैं। इट मीन्स दैट 1 हेक्सागोन हैज़ 2 डॉटेड लाइंस, तो 1/2। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1/2। हम इसको सॉल्व करके भी चेक कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 हो जाएगा 2/1, 3 2 6। तो हमारा आंसर आ गया 6। लास्ट है हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय, 3 को किस नंबर से डिवाइड करेंगे कि हमारे पास आंसर 2 आना चाहिए। 3/2 कैसे, 3/2 टोटल हमारे पास हेक्सागोन की शेप्स कितनी हैं, 1 2 3 लिखी है हमने, और हर शेप कितनी लाइंस को शेयर कर रही है, 2 लाइंस को। ये 2 लाइंस यहाँ भी शेयर हो रही हैं, ये 2 लाइंस यहाँ भी शेयर हो रही हैं और ये 2 लाइंस यहाँ भी शेयर हो रही हैं। सो ये हो जाएगा 3/2। हम इसको भी सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों की पोजीशंस चेंज हो जाएंगी। 2/3, 3 3 से कट हो जाएगा, क्या रह गया 2। नेक्स्ट हमारे पास है मैथ्स जर्नल। इन द स्पेस गिवन ड्रॉ 2 मॉडल्स टू शो दैट, स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पर हमें 2 मॉडल्स बनाने हैं जो क्या शो करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इज सेम एज 1/2 डिवाइडेड बाय 3। दोनों के आंसर्स बिल्कुल सेम आने चाहिए और दोनों के मॉडल्स बिल्कुल सेम बनने चाहिए। तो सबसे पहले हम 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 कर लेते हैं। 1 1 1, 2 3 6, तो ये आ गया 1/6। सेकेंड हमारे पास क्या है, 1/2 डिवाइडेड बाय 3, सो 1/2 डिवाइड हमारा चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 3 हमारा चेंज होके 1/3, 1 1 1, 2 3 6। तो दोनों के आंसर सेम आ गए। अब हमारे पास टोटल 1/3 एंड 1/2 को हम किस तरह से शो करेंगे, यहाँ ड्रॉ हुआ है, मैं इसको यहाँ फर्दर एक्सप्लेन कर देती हूँ। हम सबसे पहले मॉडल ड्रॉ करेंगे जिसमें हमारे पास कितने यूनिट्स होंगे, 3 यूनिट्स, 1 2 3 यूनिट्स, और 1/2 एक यूनिट को हम 2 में डिवाइड कर लेंगे इस तरह से। और टोटल हमारे पास कितने हैं, 1/6, 1 2 3 4 5 6, और 1/6 यानी कि 1 पार्ट इसका शेडेड होगा। यहाँ पर भी 1/6 यानी दोनों साइड्स पे 1 पार्ट जो है वो शेड होगा और टोटल पार्ट इसके 6 हो जाएंगे। तो ये दोनों मॉडल सेम हो गए। नेक्स्ट हमारे पास है पेज नंबर 62, रिव्यू 3। डिवाइड, express each answer as fraction or a mixed number
इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। मिक्स नंबर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन। सबसे पहले हमारे पास है 5/6 डिवाइडेड बाय 5, तो सिंपली 5/6 एज इट इज़ आ गया, डिवाइड चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और 5 हमारा हो जाएगा 1/5। 5 1 ज़ा 5, 6 5 ज़ा 30। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बिकॉज हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लेकर जाना है उसको, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, तो हमारा आंसर आ गया 1/6। सेम एज इट इज़ हमारे पास 3/4 डिवाइडेड बाई 12, 3/4 एज इट इज़ आ गया, डिवाइड हमारा हो जाएगा मल्टीप्लाई। जब हम साइन चेंज करते हैं तो हमारी पोजीशंस चेंज हो जाती हैं। ये हो गया 1/12, 3 1 ज़ा 3, 4 12 ज़ा 48, देन 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 1/16। अगेन 3 डिवाइडेड बाय 9/10, 3 मल्टीप्लाई बाय 10/9, दोनों की प्लेसमेंट चेंज हो गई। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो ये हो गया 10/3। अब ये हमारे पास है मिक्स नंबर यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा तो हम उसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स यानी कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो स्मॉलेस्ट होगा और न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटेस्ट होगा, तो वो इम्प्रॉपर होता है। इम्प्रॉपर को हम मिक्स में कैसे लेकर जाते हैं, डिवाइड करके। 10 3 3 3 ज़ा 9, 1 आ गया हमारे पास, 3 होल 1/3, ये आ गया हमारा मिक्स नंबर। अगेन 4 डिवाइड चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 5/8 हो जाएगा 8/5, 4 8 ज़ा 32, एंड 5 एज इट इज़ आ गया। अगेन न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, इट मीन्स मिक्स नंबर में कन्वर्ट होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। 32 डिवाइडेड बाय 5, 5 6 ज़ा 32, 6 होल 2/5। Same as it is question number E, 1/4 multiply by 8/3, 1 8 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, दोनों को कट कर लिया, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। अगेन 4 9 मल्टीप्लाई बाय 2/3 है तो वो 3/2 हो जाएगा। हमारे पास दोनों मेथड हो सकते हैं, हम इसको यहीं पर भी कट कर सकते हैं और हम इसको मल्टीप्लाई करके भी कट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो आंसर आ गया 2/3। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, 4 3 ज़ा 12, 9 2 ज़ा 18, देन हमारे पास हो जाएगा 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18। तो हम दोनों मेथड यूज़ कर सकते हैं। देन हमारे पास अगेन 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/8 चेंज हो जाएगा 8/3 में, 2 8 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9। अगेन हमारे पास ये आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर बड़ा है, तो हम इसको मिक्स नंबर में लेकर जाएंगे। कैसे, डिवाइड करके। 16 9 9 9 1 ज़ा 9, तो ये हमारे पास आ गया 7, ये हो गया 1 होल 7/9। यहाँ पर आ जाते हैं, 3 9 ज़ा 27, 4 8 ज़ा 32। अब यहाँ पर हमने इसको क्यों कन्वर्ट नहीं किया, बिकॉज डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है, तो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हमारे पास रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। एन आर्टिस्ट यूज 3 लीटर ऑफ पेंट टू पेंट सम कार्विंग्स। एक आर्टिस्ट ने जो है वो 3 लीटर पेंट लिया है कुछ कार्विंग्स को पेंट करने के लिए। शी यूज 1/4 लीटर ऑफ पेंट फॉर ईच कार्विंग। अब एक कार्विंग को पेंट करने के लिए उसने फ्रॉम दिस 3 लीटर 1/4 यूज किया है ऑफ पेंट फॉर ईच कार्विंग। हाउ मैनी कार्विंग्स डिड शी पेंट, कितनी जो है कार्विंग्स उसने पेंट की। तो सिंपल है, 3 डिवाइडेड बाय
1/4 बिकॉज टोटल 3 लीटर है और एक कार्विंग को पेंट करने के लिए 1/4 यूज़ हुआ है, तो हम सिंपल 3 को 1/4 से डिवाइड कर लेंगे। अब डिवाइड करते हुए हम क्या करते हैं, 3 एज इट इज़ आ गया, डिवाइड हमारा चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में। जब हम सिंबल चेंज करते हैं तो हमारी पोजीशंस चेंज हो जाती है, तो ये हो जाएगा 4/1 या फिर नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो सिंपल हो जाएगा 3 4s are 12। शी पेंटेड 12 कार्विंग, तो इस 3 लीटर पेंट से 12 कार्विंग्स पेंट हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, अ यंग प्लांट ग्रो बाय 1/2 सेंटीमीटर ईच डे। एक यंग प्लांट है जो कि रोज़ाना 1/2 सेंटीमीटर ग्रो कर रहा है। हाउ मैनी डेज विल इट टेक टू ग्रो 5 सेंटीमीटर। उसको 5 सेंटीमीटर तक ग्रो करने के लिए कितने डेज लगेंगे, तो हम सिंपल क्या करेंगे, 5 डिवाइडेड बाय हाफ। अब डिवाइडेड बाय हाफ है, अगेन सेम यहीं वाला मेथड यूज़ करेंगे। डिवाइड हमारा कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और जब हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं पोजीशंस चेंज हो जाएंगी। 2 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 5 2s are 10। इट विल टेक 10 days टू ग्रो। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, अ पैकेट ऑफ पास्ता सॉस वेट 1/4 kg and the packet of soup weight 4/5 kg. How many times is the packet of soup heavier than the packet of pasta sauce? Simple again, packet of soup then pasta। तो पहले हम सूप के पैकेट का वेट लिख लेंगे, देन हम पास्ता सॉस का वेट लिख लेंगे। अगेन डिवाइड होगा, डिवाइड का सिंबल हमारा चेंज हो जाएगा, 4 और 5 एज इट इज़ आ गया, डिवाइड चेंज हो गया मल्टीप्लाई में। जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो रहा है तो हमारी पोजीशंस चेंज हो रही हैं। 4 4s are 16, 5 1s are 5। अब हमने इसको 16/5 है, डिनोमिनेटर हमारा छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, तो हम इसको मिक्स नंबर में लेकर जाएंगे। मिक्स नंबर में ले जाने के लिए हम डिवाइड कर लेंगे, 5 3s are 15, सो हमारे पास आ जाएगा 3 whole 1/5। इट मीन्स दैट कितना डिफरेंस है, 3 kg और 1/5 का डिफरेंस है। पेज नंबर 64, यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ स्कूल हॉल 4/9 of the numbers of girls is equal to 6/11 of the number of boys। 4/9 जो हैं गर्ल्स वो 6/11 बॉयज़ के इक्वल हैं। देर आर 343 पीपल इन द हॉल ऑल टुगेदर। अब ये तो हमें फ्रैक्शंस में दे दिया, बट टोटल पीपल यानी टोटल वहाँ पर कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने बच्चे कितने मौजूद हैं, कितने लोग मौजूद हैं, 343। उसमें गर्ल्स बॉयज़ सब ऑल टुगेदर हैं। हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन द हॉल, सिर्फ गर्ल्स कितनी हैं। सबसे पहले हमने गर्ल्स और बॉयज़ लिख लिया। गर्ल्स कितनी थी 4/9 और बॉयज़ कितने हैं 6/11। सबसे पहले एक चीज़ हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास मेंशन है इक्वल, इसका मतलब दोनों इक्वल, बट 4/9 और 6/11 कहीं से भी इक्वल नहीं है, तो हम इन दोनों के न्यूमरेटर्स को इक्वल कर लेंगे। न्यूमरेटर्स यानी ऊपर वाले नंबर्स को। तो दोनों में ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों टेबल्स में आता है, 4 की टेबल में भी 12 आता है और 6 की टेबल में भी 12 आता है। करीब का नंबर लेंगे, हमें बहुत आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, हम शॉर्टेस्ट पे उसको इक्वल कर लेंगे। तो सिंपल हम क्या करेंगे, जो भी नंबर हम यहाँ लेंगे सेम नंबर हम डिनोमिनेटर में लेंगे। तो हमने लिया 4 3s are 12, 9 3s are 27, 6 2s are 12, 11 2s are 22। तो हमारे न्यूमरेटर जो हैं, ऊपर वाले नंबर जो हैं वो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, सेम हो गए। अब ऐड डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर नीचे वाले नंबर्स को कहा जाता है। अब हम इन दोनों डिनोमिनेटर्स को ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास 27 गर्ल्स के यूनिट में और 22 बॉयज़ के यूनिट में हो गए, यानी हमारे पास टोटल कितने यूनिट्स हो गए 49, यानी गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को मिलाकर हमारे पास 49 यूनिट्स हो गए। अब हमें कहा गया है कि टोटल 343 पीपल हैं इन द हॉल, जिसमें टोटल 49 यूनिट्स हैं और टोटल गर्ल्स और बॉयज़ मिला के 343 हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक यूनिट फाइंड आउट करेंगे। एक यूनिट यानी टोटल हमारे पास 49 हो गए, इस तरह से 49 यूनिट्स हो गए।
और 49 यूनिट्स में टोटल ये हमारा पूरा 343 है। अब 343 में एक यूनिट में कितना है, तो हम क्या करेंगे 343 डिवाइडेड बाय 49। सिंपल हम कर लेंगे। तो 49 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आ जाता है 343। यहाँ पर हम 343 से डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा 343। ये हो गया हमारे पास, यानी एक यूनिट में हमारे पास 7 पीपल हैं। एक यूनिट में हमारे पास 7 पीपल हैं, यानी इस तरह से हमारे पास एक यूनिट में 7, एक में 7, इस तरह से टोटल हमारे 49 यूनिट्स बने हुए हैं। और इन 49 यूनिट्स में 7 7 7 7 टोटल 343 हैं। अब एक यूनिट में 7 है, हमें सिर्फ बताना है हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास गर्ल्स का डिनोमिनेटर क्या आया था 27। हमने क्या करना है 27 को 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। 7 से क्यों, क्योंकि एक यूनिट में 7 है और गर्ल्स के यूनिट कितने हैं 27। तो 27 मल्टीप्लाई बाय 7 कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 189। 27 मल्टीप्लाई बाय 7 ये हो गया 189। सो फ्रॉम 343 पीपल देयर आर 189 गर्ल्स। सिंपल। सबसे पहले हमने न्यूमरेटर को सेम कर लिया, ऊपर वाले नंबर्स को सेम कर लिया, उसके बाद हमने डिनोमिनेटर को प्लस कर लिया, नीचे वाले नंबर को प्लस कर लिया, ताकि हमें पता चल जाए कि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के यूनिट मिलाकर टोटल कितने यूनिट हो गए, जो हमारे पास हो गए 49। अब 49 यूनिट को हमने 343 के साथ डिवाइड कर लिया, ताकि हमें पता चल जाए कि एक यूनिट में कितने पीपल हैं। तो एक यूनिट में 7 पीपल हैं। गर्ल्स के टोटल यूनिट कितने थे 27। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 27 189। पेज नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 6। राजू एंड एन हैड $450 एट फर्स्ट। राजू और एन के पास $450 हैं स्टार्ट में, फर्स्ट में। राजू बॉट सम बुक्स एंड हैड 3/5 ऑफ हिज मनी लेफ्ट। अब राजू ने कुछ बुक खरीदी, बुक्स खरीदने के पास उसके पास 3/5 मनी जो है वो रह गई। एन बॉट सम पजल एंड वॉज लेफ्ट विथ 2/5। एन के पास 2/5 रह गया ऑफ हर मनी। राजू एंड एन स्पेंड एन इक्वल अमाउंट ऑफ मनी। दोनों ने इक्वल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड किया है। हाउ मच डिड एन हैव एट फर्स्ट। हमें बताना है कि एन के पास स्टार्टिंग में कितना था। राजू स्पेंड 2/5 ऑफ हिज मनी एंड एन स्पेंड 3/5 ऑफ हर मनी। ये चीज़ हमने जो यहाँ मेंशन थी वो यहाँ मेंशन कर ली। अब सेम जो चीज़ हमने इस क्वेश्चन में की थी हम वही करेंगे। एन के पास कितनी है हमारे पास, एन के पास है 3/5 और राजू के पास है 2/5। यही मेंशन है ना, राजू 2/5 एंड एन 3/5। अब हम अगेन वही चीज़ करेंगे। सबसे पहले इनके न्यूमरेटर को सेम कर लेंगे, यानी ऊपर वाले नंबर को सेम कर लेंगे। तो 3 और 2 दोनों में से कौन सा करीब वाला नंबर जो है कॉमन आएगा दोनों की टेबल में। 3 2 6, 2 3 6। अब ये चीज़ हमारे फ्रैक्शन में कॉमन होती है कि जो भी नंबर हम मल्टीप्लाई के लिए न्यूमरेटर में लेते हैं सेम नंबर हम डिनोमिनेटर में लेते हैं। तो हमने यहाँ 2 लिया तो यहाँ भी 2, 5 2 10 एंड 5 3 15। तो ये हमारे अपर नंबर दोनों के सेम हो गए। अब हम क्या करेंगे, सेम इसी मेथड को फॉलो करेंगे। ऐड द डिनोमिनेटर्स, यानी एन और राजू के जो डिनोमिनेटर्स हैं उन दोनों को ऐड कर लेंगे। 10 + 15 तो कितने हो जाएंगे 25, यानी टोटल यूनिट हमारे पास हो गए 25, जिसका मतलब है टोटल 25 यूनिट्स कितने हैं $450 के बराबर। अब $450 डिवाइडेड बाय 25, ताकि हमें $1 एक यूनिट की प्राइस मालूम हो जाए। सपोज कर लेते हैं यहाँ पर हमारे पास 25 यूनिट्स हैं टोटल। ये जो हमारे पास बॉक्सेस होंगे टोटल कितने होंगे 25 बॉक्सेस हो गए। और इसमें हमारे पास अमाउंट कितना है $450। एक यूनिट कितना होगा, एक यूनिट में कितने डॉलर्स हैं वो फाइंड आउट करने के लिए हम 450 को डिवाइड कर देंगे 25 से। तो 450 डिवाइडेड बाय 25
2 0 एंड ये वाला 0 हम ऐसे उतार लेंगे, 200 हो गया, 25 8 200, तो हमारे पास आ गया 18, यानी एक यूनिट में हमारे पास $18 हैं। 18 फिर 18 18 इस तरह से 18 करके हमारे पास 25 यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब हमें किसकी प्राइस फाइंड आउट करनी थी, हाउ मच डिड एन हैव एट फर्स्ट। तो एन के पास टोटल यूनिट्स कितने हैं, 10 यूनिट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, 10 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 18 से, क्योंकि एक यूनिट की प्राइस 18 है और 10 यूनिट्स की प्राइस कितनी हो जाएगी, 180। इट मीन्स एन हैड $180 एट फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास पेज नंबर 66 पे। जुनहाव हैज़ अ कॉइन कलेक्शन। जुनहाव के पास कॉइन कलेक्शन है जिसमें 7/8 ऑफ हिज कॉइन कलेक्शन आर लोकल कॉइन। 7/8 जो है वो लोकल कॉइन्स हैं एंड द रेस्ट आर फॉरेन कॉइन्स, और जो बाकी के हैं वो फॉरेन कॉइन्स हैं। अब बाकी कितने हैं ये तो हमें खुद ही पता चल गया है, 7/8 है यानी कि 1/8, टोटल 8/8 हो जाएगा, तो 1 होल होता है हमारे पास, तो यानी कि 1/8 जो है, जो एक पार्ट रह गया रिमेन, वो फॉरेन कॉइन्स हैं। After he gives away half of his coin and 6 foreign coins, he has 71 more local coins than foreign coins left. अब उसने 7/8 में से हाफ कॉइन्स जो हैं वो लोकल दे दिए और 1/8 में से 6 फॉरेन कॉइन्स दे दिए। उसके बाद ही हैज़ 71 मोर लोकल कॉइन्स, अभी भी उसके पास 71 ज़्यादा हैं लोकल कॉइन्स, किससे, फॉरेन कॉइन्स से। बताना क्या है हमें, हाउ मैनी कॉइन्स डिड ही हैव एट फर्स्ट। सबसे पहले उसके पास कितने कॉइन्स थे, फॉरेन और लोकल दोनों मिलाकर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसका यूनिट ड्रॉ कर लेंगे। 7/8 है तो सिंपल हम क्या करेंगे, पहले 7/8 है तो टोटल हम 8 बॉक्सेस को ड्रॉ कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्सेस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहे थे, आफ्टर ही गिव्स अवे हाफ ऑफ हिज लोकल कॉइन, तो हम इन लोकल कॉइन्स को हाफ कर लेते हैं, यानी जो ऊपर हमारे पास लोकल कॉइन्स हैं सबको हाफ कर लेंगे। तो हाफ करने के लिए सब में हमने जो 8 कॉइन्स के हमने यूनिट्स बनाए हैं इनको हाफ कर लिया, सबको हमने हाफ कर लिया सर रोटेट करके। अब उसने जो है वो कितने थे, 7/8, तो हम हाफ को 7 कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया हमारा यहाँ तक 7। और उसके बाद फॉरेन कॉइन कितने थे, 1/8, यानी लास्ट का जो पूरा 1 सेक्शन है वो हमारा फॉरेन कॉइन्स हो गया। तो इस तरह से हमारे पास टोटल यूनिट ऑफ कॉइन्स कितने हैं, टोटल यूनिट ऑफ कॉइन्स हमारे पास 8 हैं। यूनिट ऑफ लोकल कॉइन्स कितने हैं, 1 है, 7 है हमारे पास लोकल कॉइन्स। और फॉरेन कॉइन्स कितने हैं हमारे पास, यहाँ पर लिखा हुआ है रेस्ट, तो रेस्ट कितने थे, 1/8, टोटल 8/8 होगा, जिसमें से 7/8 लोकल हो गए, तो 1/8 जो है वो फॉरेन हो गए। तो इस तरह हमने यहाँ पर मेंशन कर लिया, टोटल यूनिट ऑफ कॉइन्स हमारे पास 8 हैं, जिसमें से 7 लोकल हैं और 1 फॉरेन है। 8 - 7 1 हो जाता है। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब हाफ ऑफ द लोकल कॉइन, हाफ करने के बाद हमारे पास रिमेनिंग कितने कॉइन्स बच गए, तो हम क्या करेंगे, 7/8 मल्टीप्लाई बाय हाफ, क्योंकि हमने उसको हाफ कर दिया तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 1 7 और फिर 8 2 16, तो टोटल हमारे पास 7/16 है, यानी टोटल हमारे पास 16 यूनिट्स हो गए यहाँ पर, और हमने यूनिट्स को हाफ में डिवाइड करके 7 हमने यहाँ पर गिव अवे में दे दिया, और बाकी रिमेनिंग हमारे पास 7/16 रह गया। द नंबर ऑफ लोकल कॉइन्स ही हैज़ लेफ्ट इज 7/16, यानी कि जो रह गया है वो 7/16 रह गया। टोटल 16 यूनिट्स हो गए और जिसमें से 7 रह गए। ऑफ द ओरिजिनल नंबर ऑफ कॉइन्स, जो ओरिजिनल नंबर में से है, लोकल कॉइन लेफ्ट, अब ये लोकल कॉइन की बात हो रही है, फॉरेन कॉइन्स अभी हमने नहीं देखे। 7/16 हो गया। अब 7 - 2 क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि हमने जब हर यूनिट को हाफ किया तो फॉरेन कॉइन भी कितने यूनिट्स में हाफ हो गया, 7
2 यूनिट्स में हाफ हो गया, तो हमने 7 यूनिट्स में से ये वाले 2 यूनिट्स को माइनस कर दिया, तो हमारे पास 7 - 2 हो गया 5 यूनिट्स, यानी लोकल और फॉरेन सब मिलाकर 5 यूनिट्स बच गए। अब 71 - 6, 71 कॉइन्स थे मोर, और यहाँ पर इसने फॉरेन कितने दिए, 6 कॉइन्स दिए। 6 यूनिट्स की बात नहीं हो रही, 6 कॉइन्स की बात हो रही है। तो यहाँ पर 71 - 6, तो हमारे पास आ गए 65 कॉइन, यानी 5 यूनिट्स बच गए और 65 कॉइन्स। अब 5 यूनिट्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 यूनिट्स हो गए और टोटल कॉइन्स कितने हो गए, 65। अब एक यूनिट कितने कॉइन्स का है, तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 डिवाइडेड बाय 65, 5 डिवाइडेड बाय 65 कर लेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 5 1 5 1 5 5 3 15, तो हमारे पास आ गया 13, यानी 1 यूनिट है हमारा 13 का, 13 13 13 13 और 13, इस तरह से हमारा 1 यूनिट 13 का हो गया। अब 1 यूनिट 13 का हो गया और टोटल हमारे पास लोकल यूनिट कितने थे, 16, जो हमने यहाँ हाफ करने के बाद निकाले थे। तो हमें क्या फाइंड आउट करना था, हाउ मैनी कॉइन्स डिड ही हैव एट फर्स्ट। 16 जो हमारे यूनिट्स हैं 16, वो टोटल फॉरेन और लोकल दोनों मिलाकर हैं। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि फर्स्ट कितने थे, फॉरेन और लोकल दोनों मिलाकर कितने थे, तो 16 यूनिट से दोनों मिलाकर एक यूनिट हमारा 13 का है, 13 कॉइन्स का, तो 16 × 13 इज 208, सो ही हैड 208 कॉइन्स एट फर्स्ट। लास्ट क्वेश्चन हमारे चैप्टर फ्रैक्शन का, चैप्टर नंबर 3, पेज नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 8। अहमद यूज 5/12 of the amount of water in a container to make 30 cups of fruit punch। अहमद ने जो है वो 5/12 अमाउंट ऑफ वाटर लिया है कंटेनर में, जिसमें से उसने क्या बनाए, 30 कप ऑफ फ्रूट पंच बनाए। अब he then made some cup of tea using the rest water left in the container। अब 5/12 के बाद जो बच गया उसकी उसने क्या बना ली, टी बना दी। सम कप ऑफ टी यूजिंग द रेस्ट, बाकी बचे हुए जो वाटर का अमाउंट था उससे उसने टी बना ली। द अमाउंट ऑफ वाटर ही यूज फॉर ईच कप इज ट्वाइस द अमाउंट ऑफ यूज्ड ईच कप ऑफ फ्रूट पंच। अब जो उसने टी बनाई है उसमें उसने जितना पानी उसने फ्रूट पंच के लिए लिया था 1 कप, यहाँ उसने उसका डबल लिया है 2 कप, यानी फ्रूट पंच अगर 1 कप बना है तो टी के लिए वो 2 कप्स वाटर यूज कर रहे हैं। हाउ मैनी कप ऑफ टी डिड ही मेड, कितने कप्स ऑफ टी जो है वो उसने बनाई है। फ्रूट पंच तो यहाँ बता दिया 30 कप्स बनाया है, टी कितने कप्स बनाई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यूनिट्स को मेंशन कर लेंगे। कितने यूनिट्स टोटल, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमने 12 यूनिट्स बना लिए टोटल। अब 12 यूनिट्स हैं, यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है 5/12 जो है, और फिर रिमेनिंग यानी कि 7/12 जो बच जाएगा उसकी उसने चाय बना ली, टी बना ली। तो अब यहाँ पर 30 डिवाइडेड बाय 5 कर लेंगे। क्यों, क्योंकि टोटल उसने 30 कप्स बनाए और कितने वाटर लेवल से बनाया उसने, कितने वाटर अमाउंट से, 5 से। तो हम क्या करेंगे, 30 को डिवाइड कर लेंगे 5 से, इट मीन्स 1 यूनिट ऑफ वाटर से उसने कितने कप्स बना लिए, 6 कप। 1 यूनिट ऑफ वाटर से 6 कप बना लिए। टोटल उसने 5/12 लिया ना, यानी 12 यूनिट्स में से उसने कितने ले लिया पानी, 5 यूनिट्स ले लिया। 5 यूनिट ले लिया और 5 यूनिट पानी से उसने कितने कप्स बनाए, 30 कप्स, यानी 1 यूनिट वाटर से उसने 6 कप बना लिए। तो 1 यूनिट से 6 कप बना लिए, 30 कप्स ऑफ फ्रूट पंच, और 1 यूनिट में कितने कप्स है उसके, 6 कप। अब यहाँ पर उन्होंने सेकंड चीज़ क्या कही थी कि बाकी रिमेनिंग जो भी अमाउंट रह गया उससे उसने टी बनाई है, और टी बनाने के लिए उसने
डबल यूज़ किया है, यानी अगर यहाँ पर एक यूनिट में 6 कप बन रहे हैं तो यहाँ पर एक यूनिट में कितने कप बनेंगे? 3 कप्स। कॉमन सी बात है, क्योंकि अगर यहाँ पर 6 कप बन रहे हैं और यहाँ उसने ट्वाइस यूज़ किया, डबल यूज़ किया, तो इसका मतलब यहाँ पर एक यूनिट से वो 3 कप्स बनाएगा। अब टोटल यूनिट कितने हैं हमारे पास वाटर के? 12 हैं टोटल यूनिट्स। यूनिट यूज टू मेक फ्रूट पंच, कितने यूनिट्स उसने फ्रूट पंच बनाया? 5 यूनिट्स। यूनिट यूज टू मेक टी कितने यूनिट से बनाई? 12 माइनस 5 कर लेंगे, क्योंकि टोटल 12 यूनिट्स थे, जिसमें से 5 यूनिट उसने फ्रूट पंच के लिए ले लिया, तो रिमेनिंग 7 यूनिट्स बच गए, यानी 7 यूनिट से उसने टी बनाई। अब टोटल 5 यूनिट्स से उसने 30 कप्स ऑफ फ्रूट पंच बनाया, तो एक यूनिट में कितना यूज़ किया ये हम यहीं पर सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ हम मेंशन कर लेते हैं सिंपल, एक यूनिट से उसने बनाए 6 कप ऑफ फ्रूट पंच। अब वाटर के कितने थे? 7 यूनिट्स। 6 मल्टीप्लाई बाय 7। अब 6 मल्टीप्लाई बाय 7 क्यों किया हमने? क्योंकि वाटर के 7 यूनिट थे और फ्रूट पंच जो है वो 6 यूनिट्स, एक कप में, एक यूनिट में 6 कप्स बन रहे, तो 6 7 ज़ा 42 हो गया। 42 कप्स ऑफ फ्रूट पंच, अगर वो 7 उससे बनाता तो 2 कप्स ऑफ फ्रूट पंच से हमारा कितने कप ऑफ टी बन रही है? 1 कप ऑफ टी बन रही है, बिकॉज यहाँ पर उसने कहा कि टी के लिए उसने डबल लिया है और फ्रूट पंच के लिए सिंगल लिया है। तो इसका मतलब अगर 2 कप्स ऑफ फ्रूट पंच जो हैं वो लेंगे तो वो 1 कप ऑफ टी के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे? 42 को डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, बिकॉज ट्वाइस है, तो यानी फ्रूट पंच अगर 42 बन रहे हैं तो फिर टी कितनी बनेगी? तो 42 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास हो जाएगा 21। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो ये आ गया हमारे पास 21। इट मीन्स he made 21 cups of tea. He made 21 cups of tea. So this is the complete explanation of your chapter fraction, book 6A, primary mathematics, page number 67.